दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का सपना होता है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करे, पैसे की चिंता से दूर हो और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाए। लेकिन सच तो ये है कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। यहां सिर्फ वो लोग टिक पाते हैं जो खेल को समझते हैं, जिनके पास पेशेंस है और जो अपने दिमाग से फैसले लेते हैं, दिल से नहीं। मैंने भी अपनी जर्नी में यही सीखा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डिफरेंस बनता है माइंडसेट से। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में बिना सोचे समझे कूद जाते हैं। वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस एक शॉर्टकट है करोड़पति बनने का। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो वही लोग डर, लालच और गलतियों में फंस जाते हैं और धीरे धीरे उनका कैपिटल, उनका कॉन्फिडेंस और उनका फ्यूचर सब कुछ खो जाता है। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। यह आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने का खेल है। यह आपकी डिसिप्लिन को टेस्ट करता है। यह आपको बार बार गिराकर यह पूछता है, क्या आप फिर से उठ सकते हो? यही वजह है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी से जो सबसे गहरे सबक सीखे हैं, उन्हें 7 सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स में ढाला है। आज जब मैं आपसे यह बातें साझा कर रहा हूं, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप वही गलतियां ना दोहराओ जो मैंने की। आप अपनी मेहनत और कैपिटल को बचाओ और सबसे जरूरी बात, आप उस लेवल की फ्रीडम हासिल करो जहां पैसे आपके लिए काम करें, ना कि आप पैसों के लिए। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो 7 रूल्स जो आपकी ट्रेडिंग और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। रूल 1, कैपिटल इज किंग। दोस्तों, जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा था, तब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, जल्दी से जल्दी अमीर बनना। मैं भीड़ की तरह चार्ट्स देखता, दूसरों की बातें सुनता और सोचा करता कि पैसा तो पल भर में बन जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी मुझे एहसास हुआ कि ये खेल उतना आसान नहीं है। हाँ, पैसा बनता है, लेकिन उससे भी तेज पैसा खो भी जाता है। और उस वक्त मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, कैपिटल इज किंग। सोचिए, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा तो आप खेल में रहोगे कैसे? जैसे एक सैनिक बिना हथियार के जंग नहीं लड़ सकता, वैसे ही एक ट्रेडर बिना कैपिटल के मार्केट में टिक ही नहीं सकता। मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग का सबसे पहला और सबसे पवित्र नियम यही है, अपने कैपिटल को हर हाल में बचाना। मुनाफा बाद में आएगा, लेकिन अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित नहीं रखते तो मार्केट आपको सिखा देगा कि सर्वाइवल ही सबसे बड़ी जीत है। मैंने कई लोगों को देखा है जो लालच में आकर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि एक बड़ा ट्रेड उन्हें करोड़पति बना देगा, लेकिन जब ट्रेड उल्टा चला जाता है तो उनकी सारी मेहनत, सारी सेविंग्स और उनके सपने, सब कुछ एक झटके में मिट जाता है। उस दिन उनकी आंखों में जो खालीपन होता है, उसे देखकर मैंने ठान लिया था, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कैपिटल को रिस्क पर नहीं डालूंगा। आपका कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपकी मेहनत है, आपके सपनों का फाउंडेशन है, आपकी जिंदगी का बेस है। इसे ऐसे समझो जैसे एक पेड़ की जड़। अगर जड़ें मजबूत हैं तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, पेड़ झुकेगा लेकिन गिरेगा नहीं। लेकिन अगर जड़ें ही कमजोर कर दी तो हल्की सी हवा भी सब कुछ उखाड़ कर ले जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट्स। ट्रेडिंग का मकसद हर दिन जीतना नहीं है, बल्कि खेल में टिके रहना है। अगर आप टिके रहोगे तो मुनाफा अपने आप आएगा। मार्केट के पास इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपके पास इन्फिनिट कैपिटल नहीं है। एक बार कैपिटल चला गया तो दोबारा आना बेहद मुश्किल होता है। मैं चाहता हूं कि जब भी आप अगली बार कोई ट्रेड लगाओ तो खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा हूं या अपनी नींव को हिला रहा हूं? अगर जवाब नींव हिलाने वाला है तो पीछे हट जाना ही समझदारी है। याद रखो, कैपिटल को बचाना कोई डरपोकी नहीं है, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और जब आप यह समझ जाओगे कि असली बादशाह मुनाफा नहीं बल्कि कैपिटल है, तभी आप सच में एक ट्रेडर बन पाओगे। रूल 2, रिस्क रिवॉर्ड। दोस्तों, एक बार मैंने एक नौजवान ट्रेडर को देखा। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में उम्मीद थी और दिमाग में सिर्फ एक ख्वाहिश, जल्दी से बड़ा पैसा कमाना। वो मुझसे बोला, सर, अगर मैं ये ट्रेड जीत गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, और अगर हार गए तो? उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। उसी पल मैंने समझाया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल है, रिस्क हमेशा रिवॉर्ड से छोटा होना चाहिए। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, बहुत से लोग मार्केट में आते हैं, वो सिर्फ रिवॉर्ड देखते हैं,
उन्हें लगता है कि लाखों का प्रॉफिट उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन वो रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। देखो, रिवॉर्ड का सपना हर कोई देखता है, लेकिन रिस्क का डर बहुत कम लोग समझते हैं। अगर आप हर बार रिस्क को रिवॉर्ड से बड़ा रखोगे तो अंत में आप मार्केट का शिकार बन जाओगे। सोचो, अगर आपके सामने दो दरवाजे हों, एक दरवाजा आपको सोने का खजाना देता है, लेकिन उसे खोलने की कीमत आपकी पूरी जिंदगी है। दूसरा दरवाजा आपको थोड़ा थोड़ा सोना देता है, लेकिन बिना जान गंवाए। आप किसे चुनोगे? समझदार इंसान वही है जो छोटा रिस्क उठाकर बड़ा रिवॉर्ड तलाशे। मैंने हमेशा यही सीखा है कि मार्केट में जीतने वाला वही है जो कैलकुलेशन से चलता है, भावनाओं से नहीं। अगर आपका रिवॉर्ड 3 गुना है और रिस्क सिर्फ 1 गुना, तो भले ही आप कई बार हारो, फिर भी आप अंत में जीतोगे। लेकिन अगर आपने रिस्क को रिवॉर्ड से बड़ा रख लिया, तो चाहे आप कुछ बार जीत भी जाओ, एक दिन वो एक ट्रेड सब कुछ छीन लेगा। मेरी जर्नी ने मुझे यही सिखाया है, कभी भी रेशियो मत पलटो। रिस्क को कंट्रोल करो, रिवॉर्ड को टारगेट करो। मार्केट में हर ट्रेड सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन अगर आपकी मैथमेटिक्स सही है तो समय आपके पक्ष में होगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में असली मजा तब है जब आप हर बार कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड लगाओ और जानो कि हार भी गए तो नुकसान इतना छोटा होगा कि आपके कैपिटल को चोट नहीं लगेगी। यही वो सोच है जो आपको लंबे समय तक टिकाएगी। याद रखो, ये दौड़ तेज भागने की नहीं है, बल्कि सही कैलकुलेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ने की है। तो जब भी अगली बार चार्ट पर नजर डालो, अपने दिल से मत पूछना कितना कमा सकता हूं, बल्कि अपने दिमाग से पूछना कितना खो सकता हूं। और अगर जवाब यह है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड से छोटा है, तभी उस दरवाजे को खोलना, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जिसने रेशियो को समझा और डिसिप्लिन से अपनाया। रूल 3, स्टॉप लॉस, टोटीज लाइफलाइन। दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी का एक बहुत गहरा अनुभव सुनाना चाहता हूं। एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं हर ट्रेड को जीत सकता हूं। मेरा दिमाग बार बार कहता था, ये ट्रेड पलटेगा, बस थोड़ा और इंतजार करो। और मैं इंतजार करता रहा, लेकिन वो पलटाव कभी आया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि मेरा कैपिटल बुरी तरह डूब गया। उसी दिन मैंने कसम खाई कि अब कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लगाऊंगा। और तभी मैंने समझा, स्टॉप लॉस कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपकी लाइफलाइन है। सोचिए जरा, जब एक डाइवर गहरे समुद्र में उतरता है तो उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। अगर वो सिलेंडर न हो तो उसका सफर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही मार्केट के गहरे समुद्र में उतरने वाला हर ट्रेडर अगर स्टॉप लॉस साथ नहीं रखता तो उसका सर्वाइवल नामुमकिन है। बहुत से लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने से उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट को नहीं रोकता, बल्कि आपके नुकसान को सीमित करता है। ये एक इनविजिबल शील्ड है जो आपको मार्केट के अप्रत्याशित झटकों से बचाता है। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो ईगो में आकर कहते हैं, मेरा एनालिसिस सही है, ये स्टॉक पलटेगा। लेकिन स्टॉक नहीं पलटता, उनका अकाउंट पलट जाता है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। स्टॉप लॉस आपको एक ही बात सिखाता है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक क्विकली। मार्केट में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हाँ, आप कई बार गलत हो सकते हो, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन है और आप हर बार नुकसान को छोटा रखते हो, तो अंत में जीत आपकी ही होगी। याद रखो, ट्रेडिंग में ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है और स्टॉप लॉस वही दीवार है जो आपको ईगो से टकराकर टूटने से बचाती है। अगर आप इस दीवार को हटा दोगे तो मार्केट आपको बार बार गिराएगा, लेकिन अगर आपने इसे अपनाया तो चाहे आप गिरो, चोट कभी इतनी गहरी नहीं लगेगी कि आप दोबारा उठ ही ना पाओ। मैं हमेशा कहता हूं, स्टॉप लॉस लगाना डरपोकी नहीं है, ये समझदारी है। ये एक डॉक्टर की तरह है जो आपको छोटी सी दवा देकर बड़ी बीमारी से बचा लेता है। और ट्रेडर की दुनिया में ये छोटी सी दवा ही आपकी जिंदगी बचा सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप ट्रेड लगाओ, याद रखना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना पैराशूट के आसमान से कूदना। शायद एक बार आप लकी बच जाओ, लेकिन हमेशा नहीं। इसीलिए स्टॉप लॉस को अपनी लाइफलाइन बनाओ और ट्रेडिंग को एक सुरक्षित सफर। रूल 4, ट्रेंड इज फ्रेंड। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार मैं नदी किनारे बैठा था और पानी के तेज बहाव को देख रहा था। मैंने सोचा,
अगर कोई इंसान इस बहाव के साथ तैरता है तो बड़ी आसानी से दूर तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वही इंसान इस बहाव के खिलाफ तैरे तो चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, थक कर किनारे पर लौट आएगा। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट भी बिल्कुल इसी नदी की तरह है और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबक है ट्रेंड इज फ्रेंड। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इस सच्चाई को मानना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि वो ट्रेंड को हरा देंगे, उसे बदल देंगे, और इसी गलत फहमी में वो अपना कैपिटल खो बैठते हैं। याद रखो, ट्रेंड कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता। ट्रेंड वही करता है जो उसे करना है, और अगर तुम ट्रेंड के साथ हो तो मार्केट तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर आगे ले जाएगा, लेकिन अगर तुम ट्रेंड से लड़ोगे तो मार्केट तुम्हें अपनी लहरों में डुबो देगा। मैंने अपने करियर की शुरुआत में कई बार यही गलती की। मैंने सोचा ये स्टॉक अब जरूर पलटेगा, मैं इसे पकड़ लूंगा, लेकिन हुआ उल्टा। ट्रेंड अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा और मैं अपनी जिद और ईगो में पीछे छूटता गया। हर बार जब मैंने ट्रेंड के खिलाफ खड़े होकर लड़ने की कोशिश की, मार्केट ने मुझे सबक सिखाया, और जब मैंने ट्रेंड को अपना दोस्त बनाया तभी से मेरी जिंदगी बदल गई। सोचो जरा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और तुम बार बार शॉर्ट कर रहे हो तो तुम खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और तुम बार बार खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो मान लो तुमने खुद को नुकसान के हवाले कर दिया है। लेकिन जब तुम ट्रेंड के साथ खड़े होते हो तो हर लहर तुम्हें सहारा देती है। ट्रेंड तुम्हें डायरेक्शन देता है, क्लैरिटी देता है, और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस देता है। जब तुम ट्रेंड के साथ चलते हो तो तुम्हारे पास एक इनविजिबल सपोर्ट होता है, और जब मार्केट तुम्हारे साथ दोस्ती कर ले तो तुम्हारी जीत लगभग तय हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट को समझो, उसके अगेंस्ट मत जाओ। ट्रेंड को पकड़ो और उसके साथ चलो, क्योंकि ट्रेडिंग में असली ताकत प्रिडिक्शन में नहीं बल्कि अडेप्टेशन में है, और ट्रेंड वही अडेप्टेशन है जो हर ट्रेडर को सीखना चाहिए। तो दोस्तों, याद रखो, ट्रेंड इज नॉट योर एनिमी, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। उसे इग्नोर करोगे तो वो तुम्हें सजा देगा, लेकिन अगर तुमने उसे अपनाया तो वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसके लिए तुमने ये सफर शुरू किया है। रूल 5, किल इमोशंस। दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगे। ट्रेडिंग की दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। हाँ, आपके अपने इमोशंस, डर, लालच, अधीरता और ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने ये दर्द खुद झेला है। कई बार डर ने मुझे सही ट्रेड लेने से रोका, कई बार लालच ने मुझे विनिंग ट्रेड से बाहर नहीं निकलने दिया, और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैंने सब कुछ रिस्क पर लगा दिया। मार्केट हमेशा न्यूट्रल होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपकी मेहनत कितनी है या आपके सपने कितने बड़े हैं। मार्केट तो बस वही करेगा जो उसे करना है। लेकिन जब आप अपने इमोशंस के साथ ट्रेड करते हो तो आप चार्ट्स को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि वैसे देखते हो जैसे आप देखना चाहते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया है और वो लॉस में जा रहा है। आपका दिमाग आपको कहता है एग्जिट कर जाओ, लेकिन आपका दिल कहता है थोड़ा और इंतजार करो, शायद पलट जाए, और आप दिल की सुन लेते हो। नतीजा, लॉस और बढ़ता है। अब डर आपको पकड़ लेता है, आप बेचैन हो जाते हो। यही वो पल है जहां आपका करियर बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर्स में सबसे बड़ा फर्क यही है, विनर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जबकि लूजर्स इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। अगर आप डर और लालच से गाइडेड हो तो मार्केट हर बार आपको सजा देगा, लेकिन अगर आपने खुद को डिसिप्लिन्ड बना लिया तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। मैंने एक चीज सीखी, ट्रेडिंग में आपको रूथलेस होना पड़ता है। ये कोई इमोशनल खेल नहीं है। यहां पर सिर्फ लॉजिक चलता है, कैलकुलेशन चलता है और स्ट्रैटेजी चलती है। जब आप अपने इमोशंस को मारना सीख लेते हो तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हो। याद रखो, इमोशंस आपको इंसान बनाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यही इमोशंस आपको गिरा सकते हैं। इसलिए मार्केट में सरवाइव करना है तो इमोशंस को बाहर दरवाजे पर छोड़कर ही अंदर आओ। डर से लड़ो, लालच को मारो और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करो। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप खुद को जीत लेते हो तो मार्केट को जीतना आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप खुद के गुलाम हो तो मार्केट आपको हर दिन हराएगा। तो दोस्तों,
ट्रेडिंग में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है, किल योर इमोशंस बिफोर योर इमोशंस किल योर ट्रेडिंग। रूल 6, प्लान इम्पल्स। दोस्तों, एक वक्त था जब मैं भी वही गलती करता था जो शायद हर नया ट्रेडर करता है। स्क्रीन पर चार्ट देखा, अचानक एक्साइटमेंट हुई और बिना सोचे समझे ऑर्डर डाल दिया। उस वक्त दिल में बस एक ही ख्याल था, शायद ये ट्रेड जैकपॉट बन जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि ऐसे इम्पल्सिव ट्रेड्स ने मेरी जेब खाली की, मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ा और मुझे बार बार ये एहसास दिलाया कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है। ट्रेडिंग सिर्फ उसी का खेल है जो पहले से प्लान बनाकर चलता है। और यही मेरा सबसे बड़ा सबक बना। प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन इम्पल्स। सोचिए जरा, अगर आप एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हो और आपके पास न तो नक्शा हो न ही कोई डेस्टिनेशन तय हो, तो क्या आप सही मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप या तो भटक जाओगे या रास्ते में ही हार मान लोगे। ट्रेडिंग भी ऐसी ही जर्नी है। अगर आप बिना प्लान के निकलते हो तो मार्केट आपको ऐसे मोड़ों पर ले जाएगा जहां से वापसी बेहद मुश्किल होगी। इम्पल्स हमेशा आपके इमोशंस से पैदा होता है, डर, लालच या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। और इमोशंस कभी भी आपको सही डायरेक्शन नहीं दे सकते, जबकि प्लान आपके दिमाग से बनता है, कैलकुलेशन, एनालिसिस और स्ट्रैटेजी के आधार पर। यही वजह है कि प्लान आपको सुरक्षित रखता है, डिसिप्लिन्ड रखता है और सबसे जरूरी कंसिस्टेंट रखता है। मैंने देखा है जो ट्रेडर्स इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं वो शुरू में लकी होकर थोड़ा कमा भी लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली मार्केट उन्हें एक्सपोज कर देता है। एक बार, दो बार, तीन बार और फिर एक बड़ा लॉस उनका पूरा कॉन्फिडेंस चुरा लेता है। जबकि जो ट्रेडर्स हर मूव से पहले प्लान बनाते हैं वो भले धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ स्थायी होती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं, हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्यों ले रहा हूं, कहां एंट्री है, कहां एग्जिट है। अगर इन 3 सवालों का जवाब आपके पास क्लियर नहीं है तो वो ट्रेड मत लो, क्योंकि बिना डायरेक्शन के ली गई एंट्री सिर्फ एक इंपल्सिव गैम्बल है। दोस्तों, मार्केट में जीतने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। इंपल्स आपको मोमेंट्री थ्रिल देता है, लेकिन प्लान आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। और ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ वही जीतता है जो लंबे समय तक टिके रहता है। तो याद रखो, अगली बार जब भी चार्ट देखकर आपके दिल में एक्साइटमेंट उठे और आपका हाथ ऑर्डर बटन पर जाए, एक पल रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह मेरा प्लान है या सिर्फ मेरा इंपल्स? और अगर जवाब इंपल्स है तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही समझदारी है, क्योंकि ट्रेडिंग लक से नहीं प्लानिंग से जीती जाती है। रूल 7, रिव्यू इवॉल्व। दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? ये मान लेना कि हम सब कुछ जानते हैं, ये सोच लेना कि बस एक स्ट्रैटेजी सीख ली, कुछ ट्रेड्स जीत लिए, अब हमेशा जीत हमारी होगी। लेकिन सच ये है कि मार्केट हर दिन बदलता है, हर पल नया होता है। और अगर हम खुद को रिव्यू नहीं करते, इवॉल्व नहीं करते, तो मार्केट हमें पीछे छोड़ देता है। मेरी जर्नी में भी ऐसे कई मौके आए जब मैंने खुद से कहा, अब मैं एक्सपर्ट हूं, अब मुझे सब समझ आ गया है। लेकिन जब मार्केट ने अचानक अपना रंग बदला, मेरी स्ट्रैटेजीज बेअसर हो गईं। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ग्रोथ का असली राज है लगातार रिव्यू करना और हर दिन इवॉल्व होना। रिव्यू करना मतलब सिर्फ लॉसेस गिनना नहीं है। रिव्यू करना मतलब हर ट्रेड को समझना। मैंने एंट्री क्यों ली, एग्जिट सही था या गलत, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या इमोशंस के चक्कर में फंस गया। रिव्यू आपको आईना दिखाता है, ये आपको आपके स्ट्रेंथ्स बताता है और आपकी कमजोरियों को सामने लाता है। और जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वो हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ता है। इवॉल्व करना मतलब खुद को हर दिन नया बनाना। मार्केट स्टैटिक नहीं है तो ट्रेडर भी स्टैटिक नहीं रह सकता। जो कल काम करता था वो आज फेल हो सकता है। इसीलिए जो ट्रेडर्स हर दिन खुद को अपडेट करते हैं वही लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। जैसे जिंदगी में बदलाव जरूरी है, वैसे ही ट्रेडिंग में इवोल्यूशन जरूरी है। मैंने सीखा है कि हर लॉस एक किताब की तरह होता है। अगर आप उससे सीखते हो तो वो लॉस नहीं बल्कि ट्यूशन फी है। लेकिन अगर आप वही गलती बार बार दोहराते हो तो वो लॉस आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा। रिव्यू इवॉल्व की आदत आपको इस बर्बादी से बचाती है और आपको हर दिन बेहतर बनाती है। दोस्तों, याद रखो, ट्रेडिंग की दुनिया कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है। और इस जर्नी में जीतने वाला वही है जो हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना ले।
रिव्यू करो, इवॉल्व करो और मार्केट को ये दिखाओ कि चाहे वो कितना भी बदल जाए, तुम हमेशा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो। तो चलिए आज से एक वादा करते हैं, हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करेंगे, हर गलती से सीखेंगे और हर दिन थोड़ा इवॉल्व करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत किसी एक बड़े प्रॉफिट में नहीं बल्कि लगातार ग्रोथ में छुपी है। दोस्तों, अब जब हम इन सारे नियमों से गुजर चुके हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, कैंडल्स या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। ये खेल है धैर्य का, अनुशासन का और सबसे बढ़कर माइंडसेट का। कैपिटल को बचाना, रिस्क और रिवॉर्ड को समझना, स्टॉप लॉस को अपनाना, ट्रेंड का साथ देना, इमोशंस को काबू करना, प्लानिंग पर टिके रहना और लगातार रिव्यू करते हुए इवॉल्व करना। ये सातों नियम किसी जादुई किताब के पन्ने नहीं हैं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। अगर आप इन नियमों को दिल से अपनाते हो तो मार्केट आपका दुश्मन नहीं रहेगा बल्कि आपका साथी बन जाएगा। और तब आपको समझ आएगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का सफर है। मैं चाहता हूं कि जब भी आप अगली बार कोई ट्रेड लगाओ तो इन रूल्स को याद करो। खुद से कहो, मैं यहां जुआ खेलने नहीं आया हूं, मैं यहां जीतने आया हूं। और जीत वही पाता है जो सीखता है, बढ़ता है और अपनी गलतियों से इवॉल्व करता है। याद रखो दोस्तों, मार्केट हमेशा वही करेगा जो उसे करना है, लेकिन फर्क यह है कि क्या आप तैयार हो, क्या आप इतने अनुशासित हो कि हर हाल में टिक सको। अगर हां, तो यकीन मानो ये जर्नी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगी। तो चलिए एक वादा करते हैं, अब से ट्रेडिंग बिना नियमों के नहीं होगी। अब से हर ट्रेड एक सोचा समझा फैसला होगा और अब से हम मार्केट के गुलाम नहीं बल्कि उसके दोस्त बनेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत किसी एक लकी ट्रेड से नहीं मिलती। असली जीत कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से और इन रूल्स को अपनाने से मिलती है। धन्यवाद।